प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को नया दिन नई उम्मीद में मैं स्वागत करता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वचन को लेकर हम पढ़ेंगे हबाकुक की किताब, उसकी 3रा अध्याय, उसका 18वां वचन। आइए पढ़ते हैं। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। ये वचन जो है ये हमें कितना एक अच्छा अद्भुत वचन है जो कहता है कि यहोवा के कारण आपको आपके जीवन में क्या करना है, आनंदित रहना है और मगन रहना है। क्योंकि ये भरोसा हमारे जीवन में है। एक विश्वासी, एक मसीहत, एक यीशु मसीह को जानने वाला एक मनुष्य जो मार्ग में चलता है, उसका एक ही मकसद होता है, वो परमेश्वर पर विश्वास करना। उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करोगे तो हर एक परिस्थिति में आप क्या रहोगे, आनंदित रहोगे और मगन होते रहोगे। क्योंकि ये बात निश्चय है कि आप जब भी आनंदित रहोगे, जब भी मगन रहोगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। ये वचन को अगर और भी अच्छी रीति से जानना होगा तो इसके ऊपर वाला जो वचन है 17वां वचन, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए हम पढ़कर देखते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे और न थानों में गाय बैल हो। उसके बाद कहता है 18वां वचन, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। देखो, इतना सारा चीज़ नहीं होगा तो भी मैं यहोवा में क्या करूंगा, मैं आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। देखिए, अगर इस वचन को आज हम लोग एक चीज़ में अगर हम नापते हैं, इस वचन को हम लोग कंपेयर करते हैं आज के इस जीवन में, इस संसार में, तो एक किसान को हम देख सकते हैं। किसान अपना खेत जोता है, फसल को उगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो फसल नष्ट हो गया तो नुकसान में जाता है, उसका जीवन में तकलीफ है। आज हम कितने सारे न्यूज़ में देखते हैं। अगर वो किसान एक भेड़ बकरी को पालता है तो उसकी भेड़ बकरी अगर मर जाए तो कुछ नष्ट हो जाए तो उसको तकलीफ है। वैसे ही गाय बैल कोई भी चीज़ हो जो वो करता है आज के जीवन में, अगर वो नष्ट हो जाए तो क्या है, उसके लिए बहुत ही क्या है, तकलीफदायक है। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम उसके लिए है। आज आप काम पे जाते रहोगे, आप आपके घर पे काम करते रहोगे, आप आईटी में काम करते रहोगे, फलानी जगहों में काम करते रहोगे, अगर वो काम आपसे निकल जाए तो परेशान कितनी होती है। एक महीना अगर हम काम पे नहीं गए, एक महीना अगर पगार नहीं होता है तो कितना बड़ा परेशानियाँ होता है। लेकिन उस समय में भी, उस सिचुएशन में भी, वो तकलीफ में भी क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। 18वां वचन, इस प्रकार से आपके जीवन में जीना है कि कुछ भी हो जाए आपके जीवन से, आपकी परेशानियां चाहे कुछ भी हो, उस सारे परेशानियों में भी अगर आप आनंदित रहोगे, मगन रहोगे, यहोवा के कारण, किसी मनुष्य के कारण नहीं, यहोवा के अंदर जो उद्धार करता परमेश्वर है उसके अंदर अगर आप मगन रहोगे, आनंदित रहोगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और निश्चय वो परमेश्वर उस परेशानियों से, उस तकलीफ से, वो जो सिचुएशन है उससे परमेश्वर आपको दूर करेगा। जहाँ पे आपने बोया है वहाँ पे परमेश्वर आपको काटने की सामर्थ्य देगा। कठिनाइयों में परमेश्वर आपको निकालेगा बाहर और आपको ऊंचे स्थान में रखेगा। जो प्रॉब्लम्स है उससे आपको निकालेगा बाहर परमेश्वर, आपको निश्चय उस प्रॉब्लम्स को दूर कर कर आपको एक आनंद और निश्चय एक मगन का जीवन परमेश्वर देगा। क्या करना है आपको उसके लिए, कि परमेश्वर के कारण आपको आनंदित रहना है। एक भरोसा आपके जीवन में, एक मसीह जीवन में एक भरोसा होना बहुत जरूरी है। वो भरोसा कि उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझसे प्रसन्न है और मेरे जीवन में वो हमेशा आनंद और मगन रहने के लिए मुझे सलाह देता है। इसी प्रकार से अगर आप जीवन बिताओगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए वचन को हम पकड़कर, इस वचन के द्वारा, इस वचन को हमारे जीवन में एक धैर्य के नाय हमारे जीवन में प्रतिदिन लेकर चलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्तुति पिता परमेश्वर, ये सुंदर वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इस वचन परमेश्वर किस प्रकार कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो भी मैं यहोवा परमेश्वर में क्या रहूंगा, आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। क्योंकि हमारा विश्वास ये कहता है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे में प्रसन्न है। अगर आप परमेश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न हो तो हमेशा हमें वहाँ पे आनंद है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे समाधान है। परमेश्वर हमें वो आनंद, शांति, समाधान हमारे जीवन में आप दीजिए परमेश्वर। आप हमारे जीवन में प्रसन्न रहिए परमेश्वर, ताकि वो उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर आप में हम आनंदित रहे और मगन रहने पाए परमेश्वर। मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक को आपके हाथों में हम सौंपते परमेश्वर। हम हर एक के जीवन में परमेश्वर केवल आप प्रसन्न रहने पाए परमेश्वर। सारा स्तुति, आदर, महिमा, गौरव आप को देते। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता, आमीन।